राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में माँ सप्तशती का पाठ करना बहुत ही लाभदायक और पुण्यकारी होता है। आज हम अपने वीडियो में सप्तशती पाठ का अध्याय 3 करने जा रहे हैं। सप्तशती पाठ अध्याय 3 इस प्रकार है। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। मेघा ऋषि बोले, इस प्रकार सेना को नष्ट होते हुए देख महिषासुर की सेना का सेनापति चिथुर क्रोध में भरकर देवी से लड़ने चला। उसने देवी के ऊपर बाणों की इस तरह वर्षा की जैसे मेरु शिखर पर मेघ जल की वर्षा करता है। देवी ने खेल ही खेल में उसके बाणों को काटकर अपने बाणों से और घोड़ों और सारथियों को मार दिया। तुरंत ही उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट डाला और उसके शरीर को शीघ्रगामी बाणों से छेद डाला। टूटे हुए धनुष और मरे हुए घोड़े, सारथी तथा रथ से हीन वह असुर खड्ग व ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। अपनी पैनी खड्ग का पहला बार सिंह के सिर पर करके दूसरा अत्यंत वेग से देवी की बाईं भुजा पे किया। हे राजन, भुजा से लगकर असुर की खड्ग टूट गई। तब क्रोध से आंखें लाल कर असुर ने सूल उठाया और उस असुर ने सूल को भद्रकाली के ऊपर चला दिया। आकाश से आते हुए सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान सूल को देखकर देवी ने अपना सूल छोड़ा, जिसने असुर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए, असुर मार दिया। महिषासुर के महाबली सेनापति चितुर के मरने पर हाथी पर सवार होकर चामर नामक असुर सम्मुख आया। उसने भी अंबिका देवी पर शक्ति छोड़ी, जिसको देवी ने अपनी हुंकार से निस्तेज कर भूमि पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर भूमि पर गिरी देख असुर ने क्रोध में भरकर शूल चलाया। देवी ने बाणों से काट डाला। इसके पश्चात सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठे असुर से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते दोनों हाथी के ऊपर से गिर पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर कठिन प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने कूदकर अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उग्र को देवी ने शिला और बक्षादि से मार दिया तथा कराल से ने दांत, घूंसा आदि और लातों की मार से प्राण छोड़ दिए। देवी ने क्रोध हो गधा की चोटों से उद्धत का चूरा चूर कर दिया। बाष्कल का भिंदीपाल शस्त्र से ताम्र तथा अंधक का बाणों द्वारा उग्रास्य, उग्रवीर, महामहनु और त्रिनेत्र नामक दैत्यों का त्रिशूल से वध किया। विडाल का खड्ग से सिर काट दिया। दुर्धर व दुर्मुख दोनों को बाणों से यमपुर पहुंचा दिया। महिषासुर इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को डराने लगा। किन्हीं को नथनों से, कुछ को खुरों से, बहुतों को पूंछ से और अनेकों को सींग से मार गिराया। बहुत से बेग से, भीषण नाद से तथा इधर उधर घूमकर तथा अनेकों को निश्वास वायु से भूमि पर गिरा दिया। पराक्रमी महिषासुर देवसेना को इस प्रकार गिराकर देवी के सिंह को मारने चला। तब देवी क्रोधित हुई। महाबली असुर भी क्रोध में भरकर खुरों से भूमि खोदने और सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंक कर गर्जन करने लगा। असुर के बेगपूर्व घूमने से पृथ्वी फटने लगी। पूंछ से क्षुब्ध समुद्र का जल और फैलने लगा। बादल सींगों के हिलने से टुकड़े टुकड़े हो गए और सांस की हवा से सैकड़ों पहाड़ गिर गए। इस तरह क्रोध से छटपटाते हुए महिषासुर को देखकर देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पाश फेंक कर महिषासुर को बांध लिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया। फिर वह सिंह हो गया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने लगी, त्यों ही तलवार हाथ में लिए वह पुरुष हो गया। देवी ने उसे शीघ्र ही बाणों से बंधित कर दिया। तब वह हाथी बन गया तथा गर्जकर सूंड से सिंह को खींचने लगा। देवी ने उसकी सूंड काट डाली। फिर वह भैंसा हो गया और पहले की भांति
तीनों लोकों के प्राणियों को भयभीत करने लगा। तब माता चंडिका ने क्रुद्ध होकर बार बार उत्तम मदिरा पी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। वह असुर देवी पर बल पराक्रम के मद में उन्मत्त हो पर्वत पर फेंकने लगा, किंतु देवी ने अपने बाणों से वह चूर चूर कर दिए। मदिरा पान के मद से लाल मुख वाली देवी ने अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, मूर्ख, थोड़ी देर और गर्ज, जब तक मैं मदिरा पीऊँ। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गरजेंगे। मेघा ऋषि बोले। यह कर कर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार किया। देवी के पांव से दबे असुर ने अपने मुख से बाहर निकालने का दूसरे रूप से प्रयत्न किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसे रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते करते असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सिर काट कर गिरा दिया। तब हाहाकार करती हुई संपूर्ण उस दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। सभी देवी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषि मुनियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। भक्तों, दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय भी संपूर्ण होता है। प्यारे भक्तों, अध्याय पढ़ने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। माता रानी आप सभी पर, आपके परिवारजन पर, सब पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए। माता रानी की कृपा और अनुकंपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम जी आप सभी को।